उसके अलावा था कि इस शहर में ज़रा भी डेवलपमेंट नहीं है। आपको 3 माह हो गए हैं जी छंग में आए हुए, आपने क्या किया अब तक? अच्छा, इसी कैसे? में हमारे छंग के सीवरेज का बड़ा बुनियादी मसला था, ये इसमें शामिल है तो वो भी उसकी डिटेल मैं में आपको चाहूँ। बताता हूँ, फील्ड में भरपूर कर रहे हैं और जहाँ से भी है मुझे लिबर्टी है कि हम उनसे शेयर कर लेते हैं और सीएम ऑफिस में बड़ा भरपूर सपोर्ट कर रहा है कि पंजाब की सबसे बदतर अगर कोई एमसी है ना पंजाब की, ये मैं नहीं कहता, ये लोकल गवर्नमेंट के लोग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ में हूँ, आपका मेज़बान सैयद अदनान हूँ। नाज़रीन, झंग को बने 1849 में बनने वाला ज़िला झंग आज तक यहाँ अगर देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर्स की तादाद 156 थी, लेकिन अब 157 नंबर पर हमारे अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब आज हमारे साथ हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसा लगा जब आप झंग आए? तो आपने झंग विज़िट किया होगा, ज़ाहिर बात है सोच के बंदा आता है, झंग का एक बड़ा नाम है कि लोग कहते हैं अक्सर कि डीसी झंग लगे हुए हैं, तो आपको कैसा लग रहा था झंग को विज़िट करने के बाद? सच्ची बात है कि मेरी पोस्टिंग सियालकोट से हुई थी, मैं इससे पहले डिप्टी कमिश्नर सियालकोट था। जिस दिन मैं झंग में आया, जो मैंने शायद यहाँ पे एक मीटिंग ली, मुझे पता है, सिर्फ मैंने कह दिया था सबको कि पूरी टीम जितनी भी है, डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको बुला लिया जाए। और जैसे ही टोबा रोड से मैं एंटर हुआ और मैंने जो शहर के हालात देखे और जैसे मैं शहर में हम अंदर आते गए और मैंने देखा कि मिट्टी मिट्टी है, गंदगी गंदगी है, तो उसके बाद ऑफिस में बैठा और थोड़ी सी मायूसी भी हुई कि ये कैसा शहर है, जहाँ पे इतना पुराना शहर है, इतनी एक्सपेक्टेशन लेके आए और इसको मतलब एक क्लीननेस बुनियादी चीज़ है, एक शहर में कोई ब्यूटिफिकेशन, कोई सिस्टम, कोई चीज़ें, बिल बोर्ड चीज़ें, तो बहरहाल कुछ पिक्चर जो है बड़ी इतनी अच्छी यानी नहीं थी। मायूसी वाली थी कि इम्प्रेशन झंग। जो है ना झंग का, वो सच्ची बात है कि वो उस तरीके से अच्छा नहीं। तो उसके बाद मीटिंग पहले फिर की, तो फिर जैसे ही हमारी सारी टीम बैठी हुई थी और जब मैंने उनके रिफ्लेक्सेस देखे बैठे हुए, तो वो भी बड़े काम थे। तो मुझे याद है कि मैंने सीओ साहब से पूछा, सीओ साहब कौन है? तो वो मीटिंग में भी 10 मिनट लेट आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा। जी आप कौन? कहते मैं सीओ एमसी। मैंने कहा बाहर सफाई के मामला आपके, बड़े मायूसी। लेकिन बहरहाल तो फिर वो एक मीटिंग घंटे के बाद से मुझे दिल ही नहीं किया कि मैं ऑफिस बैठूँ। इधर से यानी सीधा मैं कैंप ऑफिस गया। मैंने कहा आज का दिन बस, कल कुछ शुरू करते हैं, देखते हैं इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ करें। अच्छा, इसमें आपको क्या लगा कि कौन लोग इसके कसूरवार हो सकते हैं? आमतौर पर तासर होता है कि झंग की आवाम ने शायद हमारे अवामी नुमाइंदों को जिस तरह मुंतखब किया, उनका काम था फंड्स लगाना, या फिर बाज़ दफ़ा ब्यूरोक्रेसी पर भी इल्ज़ाम आता है। देखें कि फंड्स लगाना तो हर चीज़ फंड से तो नहीं होती। बेसिकली मैं समझता हूँ हम लोग फिर सिविल सर्वेंट है, खुद भी एक गवर्नेंस भी कोई चीज़ होती है। देखिए हमारे पास अभी तक तो कोई फंडिंग नहीं आई, तो बेसिकली बुनियादी चीज़ें हैं कि गवर्नेंस को काम करनी चाहिए। एक ज़िले में एक आपको एक ख़ास पेस मेंटेन करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें लोगों को पुश करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो काम करें। हर इदारे को काम करना चाहिए। जब सारे इदारे अगर काम करें तो शहर के हालात अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। अब आपको 3 माह हो गए हैं जी झंग में आए हुए, आपने क्या किया अब तक? हमें ये भी, हमारे सफाई तो हमें नज़र आ रही है, ये बात तो हकीकी है कि शहर में ये लग रहा है कि पता नहीं कहाँ से फोर्स आई है, टीएमए की है, किसकी है। बहरहाल सफाई है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि जो इक़दाम आपने किए हैं वो हमसे शेयर करें। देखें जंग में कोई हमें एक्स्ट्रा बंदे नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। सफाई की तो बाद में जिसे आपने कहा उसके अलावा बात करते हैं। देखिए पूरा ना एक गवर्नेंस मॉडल बनाने की कोशिश की कि जिस तरीके से हमने वन विंडो का डोमिसाइल का सिस्टम बनाया है, और अभी 3 माह में अभी जो है 8 से 9 हज़ार डोमिसाइल जो हैं आपके हमारी चारों तहसील में। जस्ट आप जाएंगे, एक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे, नेक्स्ट डे असिस्टेंट कमिश्नर बाउंड है और मैं उसकी रिपोर्ट लेता हूँ डेली बेसिस पे। उसने 24 आवर में उसको सिग्नेचर करना, फिर यूएमएस के ज़रिए मिलनी। तो आप एक डॉक्यूमेंट लेके चले जाएं, आपको 48 आवर्स के बाद आपके घर में आते हैं। और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि फ़ोन्स करूँ जितनी कॉल्स कर सकते हैं और लोगों से फीडबैक ले सके, ताकि हम इधर बैठ के कंप्लेसेंट ना हो कि बड़ा काम हो रहा है। असल में एक्चुअली जो बेनिफिशरी लोग हैं कि नहीं है वो पता चलना चाहिए। सेकेंडली रजिस्ट्रीज और उसका ख़ास तौर पर इंतकाल पड़े होते हैं हर जगह पे कि लोग रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होती है बहुत ज़्यादा उसमें, और कई महीने पड़ी रहती है, सब स्टार साइन नहीं करते, फिर साइन कर देते हैं तो पर्चा रजिस्ट्री पता नहीं किधर जाती है, फिर इंतकाल नहीं चढ़ते, तो अवाम को बार बार आना पड़ता है उनको। तो हमने कोशिश की कि
एक सिस्टम पहले दिन ही इनको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की कि जी आप रजिस्ट्रेशन के लिए लोग आगे आपने रजिस्ट्री करा दी। उसके बाद विद इन 5 डेज़ जो है पब्लिक सर्विस दिल्ली भी ये कहती है कि खुद ही हम पास करें। इंतकाल उसका है, आगे म्यूटेशन होनी है, वो भी खुद ही पास करें। म्यूटेशन पास होने के बाद रजिस्ट्री बीमा म्यूटेशन जो है वो भी यूएमएस के ज़रिए लोगों के घरों में जाए। तो ज़बरदस्त हो चुका है। 3700 जो है ज़िले भर की रजिस्ट्रेशन इंतकाल जो लोगों को भरपूर हो सके। फिर असदराज से जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी उसके इंतकाल पेंडिंग थी, वो भी हमने कोशिश की कि करें। तो फिर खुद भी मैं लोगों से फ़ोन में बात करता हूँ, ख़ासतौर पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से। कम से कम ऑफिसेज़ का इमेज जो है जी पब्लिक में वो बड़ा बुरा हो चुका है। और झंग में सरकारी दफातर तो झंग फिर में जो है ना हाँ, उसमें और तो झंग में ख़ास तौर पे इमेज बचाना भी मुश्किल काम है। तो अपना वो भी कोशिश भी अपना भी तो वो कोशिश भी है, मतलब मजाक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर मैं आप आगे बात होती है मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। उसके अलावा था कि इस शहर में ज़रा भी डेवलपमेंट नहीं है। ये वो शहर है 1849 में बना है जहाँ शहर में मड ही मड है, मट्टी मट्टी है। मट्टी से आपको, मैं खुद डस्ट एलर्जी का मतलब थोड़ी सी डस्ट एलर्जी है, इसका पेशेंट तो नहीं लेकिन डस्ट एलर्जी मुझे ज़रूर है। और उसके अलावा हम देखें उससे पोल्यूशन भी होती है, उससे आपकी बहुत सारी बीमारियां और भी फैलती हैं उसकी, और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं होता। यहाँ टफ टाइल तक नहीं है जो हर जगह पे। इतने बड़े शहर, छोटे छोटे शहर जो नए बने थे वो ग्रो कर गए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सके। तो फिर मैंने कहा कि क्या हो सकता है इस शहर के लिए, कुछ कोशिश करें। सियालकोट में हमने कुछ एफर्ट्स की थी, बड़ी जल्दी कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी। और फिर मैंने कहा ग्रीनरी नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, क्यों नहीं, सोच क्या इसमें। मैं समझता हूँ इनिशिएटिव तो ब्यूरोक्रेसी को करना और इम्प्लीमेंटेशन भी करानी, इसमें छोड़े कसूरवार भी नहीं, सबका ही कसूर है। अगर एक शहर डेवलप नहीं हो सका, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शहरियों का भी का, है। सबका, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबका कसूर है इसमें, किसी एक का नहीं हो सकता, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें मेरे ख्याल में हमने फिर ये सारा, मैंने कहा कि डेवलपमेंट की मीटिंग रखी, डेवलपमेंट फंड भी फ्रीज। मैंने कहा फिर इसे क्या करेंगे इस शहर में, आप जाएं वही ना और मुश्किल अपना इम्पैक्ट ना डाल सकें या शहर के लिए कोई बेहतरी ना कर सकें। मेरे ख्याल में फिर तो आपका काम करने का कोई हक भी नहीं है। तो जब पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट का मैंने सुना तो मुझे होप नज़र आई। सियालकोट में मेरे पास पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वो भी मैंने उस पर काम किया था। और पिसिप जो है हमारा इंटर सिटीज़ प्रोजेक्ट जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और वह हमने बहुत ज़बरदस्त डिलीवर किया था। तो अच्छा मुझे ये जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स की नेगेटिविटी का पता था कि इसके पैसे भी मौजूद हैं, हर चीज़ है, इनको पकड़ना कहाँ से है, थोड़ा सा वहाँ मुझे मेहनत करनी ये पड़ी। मेहनत वाला काम था कि इन्हें लाना कैसे। ना अच्छा इसी कैसे, में हमारे झंग के सीवरेज का बड़ा बुनियादी मसला था, ये इसमें शामिल है तो वो भी उसकी डिटेल मैं में मैं आपको चाहूँ। बताता हूँ पूरा, आपको पीसीपी का बताना ज़रूरी है। तो मैंने कहा ज़बरदस्त। अब जब पीसीपी का मैंने मीटिंग ली तो पूछा कि आप बताएं। उन्होंने कहा हमने मशीनरी ऑर्डर की हुई। मैं कहा मशीनरी किधर है, गधा रेडी पे। अगले दिन मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने कहा सफाई का निज़ाम देखूं तो अभी कोई बंदे नहीं आए हुए थे। मैंने डांट डपट की, सीईओ को बुलाया, क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सर बंदे अभी आ रहे हैं, आपने कहा है ये तो आराम से आते हैं। मैंने कहा ओह। फिर मैंने कहा रिक्शा, कुछ छोटे मोटे रिक्शा, चमची रिक्शा जिस पर सफाई कह रही यार तो गधा रेडी होती है। कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। अभी तक मशीनरी का पूछा, उन्होंने कहा जी मशीनरी के पैसे हम दे रहे हैं और मशीनरी आ रही है, ऑर्डर हमने किया हुआ। ये बहुत बड़ी सक्सेस थी कि जी इन्होंने ऑर्डर हो चुका 4 साल में मशीनरी का ऑर्डर किया हुआ। बड़ा था, मैंने कहा इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ख़ास तौर पे फिर सीवरेज के इश्यूज़ को मैंने जैसे ही देखा, वो भी बड़े अनफॉर्चुनेट थे। सीवरेज होगी, पानी खड़ा होगा तो रोड्स भी नहीं ठहर सकती, वो भी ख़राब होती। तो हमने 3 महीने में पंजाब सिटीज़ प्रोजेक्ट पे दिन रात मेहनत की। देखिए 4 साल में वही चीज़ें थी, वही प्रोजेक्ट था, मौजूद था, और पैसे भी मौजूद है। और मज़े की बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने परमिशन भी दी है क्या कि आप जो लगा जो सकते वर्ल्ड हैं। बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं बाकी चीज़ों से। तो ये अल्लाह ताला ने एक होप दिखाई। और हमने उस पर सीवरेज पे एक भरपूर 2 अरब 53 करोड़ का हमने बनाया। फिर इसमें ख़ास तौर पे उसको हमने 4 जगहों पर बाइफरकेट किया। मैं बताऊं कि इसमें हमने वासा फैसलाबाद की टीमें बुलवाई, इसमें हमने कंसल्टेंट अच्छे बुलाए, इस प्रोजेक्ट से हट के हमने एफर्ट्स की, और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी खुद भी आए। और उसके साथ साथ जो है हमने अपने पब्लिक हेल्थ वालों को भी डाला, इन पे नहीं निसार किया हमारे जो थे पीसीपी वाले। सिर्फ हमने कहा कि टेक्निकली चीज़ें हो, और एक डिटेल सर्वे हुआ। पहले भी सर्वे हुए थे उनके, वो सर्वे उठाए, उसके ऊपर फील्ड में डिटेल सर्वे किया, इस शहर के मसाइल क्या हैं, चीज़ें क्या हैं। इस शहर को 3 जोन में बांटा गया।
जोन 2, जोन 1, जोन 3। जोन 2 पे ऑलरेडी पब्लिक हेल्थ काम कर रहा है, वो भी फंडिंग के इश्यूज है, रुके हुए, वो फंडिंग भी कोशिश कर रहे हैं चलाने। तो हमने कहा कि इसके डिस्पोजल स्टेशन कुछ बनने चाहिए, कुछ डिस्पोजल स्टेशन है वो नॉन फंक्शनल है, उनको फंक्शन किया जाए। इसके 4 पार्ट्स किए। पहला 4 पार्ट उनका ये है कि डिसिल्टिंग और जो करंट लाइन्स है उसको क्लियर कराया जाए। ठीक है। दूसरा है कि डिस्पोजल स्टेशन जो मौजूद है उसको अपग्रेड किया जाए। ये काम ज़रा जल्दी होने वाले हैं। इस पे अभी हमने टेक्निकल सैंक्शन पे हमारा केस पड़ा हुआ, वो आजकल में हो जाएगा। टारगेट ये 15 जून में हम डिसिल्टिंग स्टार्ट कर दें। यानी ये जंग वालों की खुशखबरी हैं। आपके इस इंटरव्यू में बहुत सी खुशखबरी आज डीसी साहब दे रहे हैं और इन्होंने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम इसलिए ही दिया है कि जंग के लिए बहुत कुछ नया होने वाला है। हम लोगों ने बहुत सी उम्मीदें बहुत से अफसरों से भी लगाई, सियासतदानों से भी लगाई, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ होने जा रहा है, क्योंकि डीसी साहब इसमें हमें न सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं शहर में जो कुछ हो रहा है। इसी वाले से बात देखिए, टेंडर उसकी PC1 की अप्रूवल हो चुकी है और मैं इसमें बिल्कुल कहूँगा कि यहाँ आने से पहले मुझे निगरान वज़ीर आला साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा ये मेरा ज़िला है जंग, मैं जंग से ये belong बात करता। अच्छा, उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था ये उनका कि जो निगरान हमारे वज़ीर आला बने हैं वो जंग से बिलोंग करते हैं। मैंने थोड़ा सा पूछा, मैंने कहा सर ये ज़िला, उन्होंने कहा जंग। अच्छा, इंटरव्यू में ठीक हो। तो एक बात की कि यहाँ के हमने इसके लिए कुछ करेगा, बेहतर करेगा। क्लीननेस का उन्होंने पहले बताया कि क्लीननेस सही नहीं है, बेहतर करेगा। तो इसमें जहाँ जहाँ मुझे, हम लोग फील्ड में भरपूर कर रहे हैं और जहाँ से भी है मुझे लिबर्टी है कि हम उनसे शेयर कर लेते हैं और CM ऑफिस में बड़ा भरपूर सपोर्ट कर रहा है। और ख़ासतौर पर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, देखें लोन का पैसा है, ठीक है, बेशक बहुत कम लगे तो सही जगह पे। इंटरेस्ट देना है, ना होने के बराबर देना, लेकिन अल्टीमेटली लोन का पैसा है और डॉलर की कीमत बढ़ रही है। तो देखें हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, लोन भी हमारा बढ़ रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट अच्छी तरीके से होना चाहिए ताकि इसका फ़ायदा तो हो कम अज़ कम। तो हमने PC1 बना के भेजा, विदिन 2-3 डेज PDWD से अप्रूवल होगी, क्योंकि वहाँ से अप्रूवल भी बड़ा एक इशू होता है। CM ऑफिस की सपोर्ट, मोहसिन नकवी साहब की मैं बार बार कहूँगा कि उनकी ज़बरदस्त सपोर्ट शामिल है, इसमें ज़बरदस्त सपोर्ट शामिल है। और हम आगे जो टीम के मेंबर्स हैं हमने उसको मेहनत करनी अच्छी तरीके से अच्छा, वो करें। आज आपने बहुत से लोगों को ये सवाल का जवाब दे दिया, क्योंकि हम शहर में फिरते हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ये पुराने फंड पड़े थे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ मोहसिन नकवी साहब का जो किरदार है जंग के लिए, ये मैं समझता हूँ कि IDC साहब अपने अल्फाज से भी वाजे कर रहे हैं कि आपको आज क्लियर कर रहे हैं कि उनका बाकायदा तौर पर जंग के लिए रोल है। कुछ लोगों ने उनसे शिकवे भी किए कि जंग अभी तक चक्कर नहीं लगा। मेरा ख्याल है चक्कर लगे ना लगे, लेकिन ये काम हो जाए ये उससे बेहतर है कि मेन तो वो काम चला ही रहे हैं ना जी। जी बिल्कुल, हमें CM ऑफिस भी हमसे बिल्कुल जो है रिपोर्ट्स लेते हैं, हम उनको फीडबैक देते हैं। जहाँ की हमें लोकल तो हम खुद मेहनत करें, जहाँ हमें ऊपर लेवल पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है हमें भरपूर सपोर्ट शामिल है। और इसमें मैं बता रहा था डिसिल्टिंग, वो हम फटाफट 15 जून को कंप्लीट कर देंगे, काम स्टार्ट हो जाएगा। और टारगेट जो है, देखें चीज़ वो होती है, लीडर वो होता है प्रोएक्टिवली देखे, ना कि अपने मोड से जाए। हम प्रोएक्टिवली देख रहे हैं कि रेनी सीजन से पहले हम डिसिल्टिंग और प्रॉपर सिस्टम ठीक कर सकें। अभी तक हमें कुछ बजट की, क्योंकि MC के पास बजट बिल्कुल भी नहीं है और इसके लिए भी हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट भी हमने रिक्वेस्ट की भी, आई होप कि इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। वो जब मिलेगी तो आप देखेंगे मज़ीद बेहतरी आएगी। MC की कारकर्दगी से आप वैसे मुतमिन हैं कि ये कैसे लोग थे, किस तरह आप इन्हें चला रहे हैं, इनकी कारकर्दगी पर अगर बात मैं जंग अवाम को ख़ास तौर पे उनको बता दूं कि पंजाब की सबसे बदतर अगर कोई MC है ना पंजाब की, ये मैं नहीं कहता, ये लोकल गवर्नमेंट के लोग कहते हैं जो सर सबसे बुरी हमारी MC है ना जिसके कोई इनकम है, ना जो काम करती है, किसी को सज़ा देनी होती तो हम कहते हैं MC जंग तुम्हें मिल जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है MC जंग। लेकिन आप देखें ये वही म्यूनिसिपल कमेटी है जंग की, ये वही स्टाफ है जो आपको नज़र नहीं आता था। अब आपको सुबह रात को 10 बजे मशीनरी स्टार्ट करती है क्लीननेस, सुबह 6 बजे तक मशीनरी साफ कर चुकी होती है मेन रोड्स, बंदे वही हैं ठीक है। और देखें शहर भी साफ हो रहा है, अब हम खास तौर पे मोहल्लों में जाना शुरू कर दिया, उसको भी रेगुलरली साफ करें। अभी आप देखेंगे जो हमने सिस्टम बना दिया है वो इतना ज़बरदस्त, आगे इतना मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन पे बनाया कि अब यूज टू हो चुकी है, टीम काम करने की आदत भी हो चुकी है। तो मैं दोबारा आता हूँ सीवरेज पे। जी जी, तकरीबन आपका 1000 मिलियन का, फिर इसमें सीवरेज लाइन सारा कुछ, और फिर डिस्पोजल स्टेशन जो है वो भी बन रहे हैं दोबारा, सब डिस्पोजल स्टेशन जो है जहाँ जो रिक्वायरमेंट थी वो बन रहे।
और एक वाटर ट्रीटमेंट की, जितना गंदा शहर का पानी होगा इकट्ठा होगा, वाटर उसको ट्रीट किया जाएगा, इसमें से इसको सारा उसको क्लीन किया जाएगा, फिर वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी नहर में आगे चला जाएगा। अच्छा, मैंने पूछा कि वाटर ये क्यों नहीं स्टार्ट होता, तो मुझे कहने लगे कि पीसीपी वाले कि सर हम 1.5 साल से लेटरबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, कोई ज़मीन नहीं अवेलेबल, हमें ना ऐसे करें 1 अरब हमने पैसे रखे हुए, अच्छा। उसकी ज़मीन हमें ढूंढ दें कि जंग है, जंगा या तो सरकारी ज़मीनें सबसे ज़्यादा पड़ी हैं, लोग नहीं छोड़ रहे, सबसे ज़्यादा पड़ी हैं पंजाब तो में। वही तुम बात करो। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। मज़े की बात ये है, आधे घंटे के अंदर ज़मीन ढूंढी, उस ज़मीन पे कब्जा भी कोई नहीं था, उनको दिखाई टेक्निकली जहाँ वो चाह रहे थे वहाँ ज़मीन भी मिल गई। तो ये उनके लिए भी मिरेकल था, ये क्या है? मैंने कहा जब अफसर खुद पेन लेगा, हाँ तो खुद फिर पेन हर चीज़ लेगा, सामने आ खुद जाएगी। शौक से। अब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे नोट्स इधर हैं और मेरे नोट्स इधर हैं। दिल और जान से जो है कोशिश करें कि हम अच्छे तरीके से डिलीवर शायर के लिए कर सकें। आपका कंप्लीट सिविल सिस्टम है। अच्छा, यहाँ सर एक बात, सेटल टाउन से लेके आपका ये जो रोड है, स्किना रोड जो है, कितने बुरे हालात है, ये सारी चौकट है, ये सारी रिहेबिलिटेट हो जाएगी। और इसमें हमें थोड़ा काम इसका स्टार्ट काम होगा। बाकी देखिए रेस्टोरेशन तो मैंने कहा कि हमने फटाफट जो है करंट को ठीक करना, जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी सीवरेज जाती है आगे कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी कनेक्टिविटी और डिस्पोजल स्टेशन को फटाफट उसको अपग्रेड करना एग्जिस्टिंग को। ये हम 17 जून तक टारगेट बनाया। और मज़े की बात, सेकंड वीक या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में हमारा ओवरऑल भी काम शुरू हो जाएगा सारी सिविल। अच्छा आप सर इतने काम कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे इकदाम हैं। जंग में कहते हैं सियासी दबाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जो भी डिप्टी कमिश्नर आते हैं उन पर, और साथ थोड़ा मजहबी भी होता है, तो आप पे भी ये दबाव तो पड़ रहा होगा कहीं ना कहीं से, कोई कि ये क्या कर रहे हैं या कोई रुकावटें? नहीं, डेवलप किसी ने भी अच्छे काम के लिए कोई भी नहीं रुकता। वैसे सिफारिश सबसे ज़्यादा जंग में ही होती सिफारिश जंग में, देखें हमारा कल्चर है, पॉलिटिशियन जितने भी हैं सारे मोअज़्ज़िन हैं, बेहतरीन हैं, वो देखें हमारी पब्लिक का ही होता, हम लोग ही जाके उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करें करा दें, ठीक है। हर जगह कल्चर होता है, जो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं। लेकिन मुझे अभी तक कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा ये काम ना करे या शहर के लिए डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, और थोड़ा सा ये इशू भी है कि अभी इंटरिम सेटअप है, अभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी नहीं है, तो अगर छोटी मोटी चीज़ें आती भी हैं तो वो भी अभी उस तरीके से हमें थोड़ी सी लिबर्टी भी है। लेकिन फिर भी जंग जो है अच्छा शहर है, प्यार करने वाला शहर है, लोग प्यार करने वाले हैं सारे। बस एक शिकवा है, लोग जो है ना सोच जो है ना मुस्बित सोच जो है ना, वो हमें मीडिया के थ्रू मिलजुल के सब दोस्तों को हम कोशिश करें आज से अच्छा सोचें, सर। मायूसियों को छोड़ें, अच्छी उम्मीद की किरण को सामने रखें। और मेरा ईमान है कि पक्का ईमान है कि जैसा इंसान सोचता है ना वैसे ही आपके साथ होता है। सर DHQ के हालात बहुत बुरे होते हैं, इसमें एक आम तासुर है कि इसी हॉस्पिटल को ये कहा जाता है कि यहाँ रेफ़र वाला फार्मूला लगता है, जो भी एमरजेंसी में जाता है फौरी तौर पे शिफ्ट तो फैसलाबाद कर दिया जाता है। तो इसे किसी तरह आप कंट्रोल करने के लिए कुछ करें, और ट्रेनी डॉक्टर्स को एमरजेंसी में बिठाया जाता है, वो भी एक जो है ना मैं समझता हूँ कि जुल्म है जंग के लोगों के लिए। इसके लिए अब तक क्या देखें, ट्रेनिंग डॉक्टर्स एमओस यही एमरजेंसी चलाते हैं। एमरजेंसी में तो कुछ एमरजेंट चीज़ें होती हैं, जहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं वहाँ जो कंसल्टेंट जो है प्रोफेसर ऑन कॉल होते हैं, मौजूद होते हैं। मैं वैसे बात कर रहा हूँ। अब आते हैं जंग की तरफ। जंग में एमरजेंसी की बिल्डिंग नाकाफ़ी है, मेडिकल एमरजेंसी की, और वो ऑलरेडी जो है मैं ऑलरेडी जो है आपका PC1 चल रहा है, काम डेवलपमेंट का बेहतरीन चल रहा है। DHQ को उसकी फंडिंग रुकी थी, अभी आई होप के हमने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड किया, अभी दोबारा फंडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बहुत बड़ा आपका जो है पूरा कॉम्प्लेक्स बनने जा रहा है। जैसे वो बनेगा तो वो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। बाकी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। मैंने एक दूसरी चीज़ देखी कि यहाँ प्राइवेट जो है मेडिसिन लिखने का रवाज था, वो हमने उसको कर्टेल किया। यहाँ पे LP वगैरह को हमने कहा प्रॉपर्ली डिजर्विंग हो, कुछ जिस हद तक हो सकता था हमने एमरजेंसी में बेड्स लगवाए हैं, और उस तरीके से इसी क्लीननेस को बेहतर किया। MLC के केसेस पे डिले होता था, डॉक्टर्स उस पर हेजिडेंट थे, उनको कहा है कि जी अपना ईमानदारी से अच्छे तरीके से काम करें। और उसके अलावा जो है मेडिसिन की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो हमने वो थोड़ी सी एफर्ट करके मेडिसिन की शॉर्टेज भी जो है अब काफ़ी हद तक बेहतर होगी। इसमें मैं दोबारा कहता हूँ CO जो हेल्थ हमारे हैं जाहिर साहब, वो बड़े ज़बरदस्त हैं डॉक्टर जाहिर साहब, और दो कि उनके कुछ अर्से के बाद रिटायरमेंट नज़दीक है, लेकिन मैं देखता हूँ वो एक एक दिन एक एक घंटा जो है मेहनत करें और अच्छी नीयत वाले और बेहतरीन वर्क करें।
तो मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। चीज़ें ये ऐसी है हेल्थ वगैरह में, ये ऑन गोइंग है, लेकिन जब भी मैंने विजिट्स किए बगैर बताए किए हमेशा, और मैंने पब्लिक से जो भी उनसे पूछा है, लोड बहुत ज़्यादा है लेकिन चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं, और लोग जो हैं काफ़ी हद तक सेटिस्फाई भी हैं। तजावज़ात के ख़िलाफ़ क्या शहर में तजावज़ात के भी फमार हैं कि बाज़ारों में से गुजरा नहीं जा सकता, छोटे रोड हैं पहले ही उस पर तजावज़ात हैं, तो इस पर भी कोई इक़दाम आप अंजुमन ताजरान से मिल के कुछ कर रहे हैं या अभी तक उस साइड पे तवज्जो नहीं? देखें, मेरा ईमान है कि जी हम जिस काम को पकड़े उसको पूरा करना चाहिए। तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है कि ये माइंड सेट है। बाज़ औक़ात दुकानदारों ने आगे फटा लगाया तो खुद रेंट पे दिया होता है, खुद जी, पैसे दिए होते हैं। बाज़ औक़ात जो है गरीब आदमी खड़े होते हैं, उसको बेरोज़गार करेंगे, हम उसको उठा देंगे। बाज़ औक़ात जो है नालायकी डिपार्टमेंट्स की भी होती है। अभी इसमें हमने एक लिमिट बना के उनको किया हुआ है। सच्ची बात है कि अभी हमारा पूरा फोकस, प्रायोरिटी बनाई हुई है कि पहले क्लीननेस, फिर शहर की डेवलपमेंट को फोकस करेंगे, ब्यूटिफिकेशन पे फोकस करेंगे, प्लांटेशन पे फोकस करेंगे, और शहर के मॉन्यूमेंट्स बना के बेहतर करके फिर उसके बाद हम इस पर सख्ती अभी नहीं करें। लेकिन अंजुमन ताजरान से मीटिंग भी हो चुकी है, हमारी टीमें होती हैं, डेली बेसिस पे सामान उठा लेती हैं, फिर वो कुछ ना कुछ हमने उनको रेगुलेट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह थोड़ा सा हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें कि लोग कोऑपरेट करें और वो इसमें थोड़ा यानी सा मिलजुल के चलें ताकि कुछ बेहतर हो सके। अच्छा सर, एक और बड़ा कि मुल्क में जिस तरह महंगाई का तूफ़ान है, तो उसमें जो है कुछ लोग खुद साख्ता महंगाई करके बैठे होते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की क्या कारकर्दगी है, ये भी मैं जानना चाहूँगा कि हमें पता चले कि हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ क्या कर रही हैं, और उसमें जो लोग खुद साख्ता महंगाई करते हैं उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। देखें, इन्फ्लेशन जो है एक वर्ल्ड वाइड इशू है। जब भी करेंसी डीवैल्यूएट करेगी, जब भी डॉलर का रेट बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी होगी, पेट्रोल से ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, महंगाई तो होनी है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट एक तो मंडी में मौजूद होते हैं, वो चेक करते हैं कि ये रेट्स जो हैं क्या सप्लाई डिमांड के मुताबिक दे रहे हैं, फर्जी रेट तो नहीं भरे जा रहे। फिर वो मार्केट कमेटी के जो रेट्स नोटिफाई होते हैं, हम फिर उसके बाद टीम्स भेजते हैं फील्ड्स में कि उसको इंश्योर कराया जाए। तो अभी आपको सुन के दिलचस्प लगेगा, अच्छा लगेगा कि जो गवर्नमेंट्स के इंडिकेटर है प्राइस कंट्रोल के, जंग जो है पिछले 2 महीने से नंबर 1। अच्छा। और जितने मार्किंग सिस्टम है पूरा कि कितने जुर्माने हुए हैं, कितने विजिट्स हुए हैं इनके, किस तरह हमें नोटिफाई करें, टीमों की मूवमेंट्स क्या हैं, बाकायदा IT बेस्ड सिस्टम है। तो बड़ी हम खुद ना रेगुलेट करें, चेक एंड बैलेंस पूरा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे, जस्ट उनको एक रेगुलेट करने की कोशिश करें, बेहतर करें। तो जो है मेरे ख्याल में खुद साख्ता महंगाई जो है ना, उसको कंट्रोल करें, जो कर सकते हैं हम लोग करें और करते रहेंगे इसमें। तो लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं छोटे दुकानदारों से ज़्यादती ना हाँ, हो, वो ऐसा ना हो ही कि ने उसकी आड़ में जो है छोटे दुकानदारों पे लोग चल पड़े, और बड़े बड़े दुकानदार हैं उनको भी ज़्यादा सख्ती करें, वो महंगाई भी ज़्यादा बाज़ का रेट्स अपने बढ़ा देते हैं। तो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स एजेंसीज़ की चीज़ों की आ रही है, तो वो तो खुशाइम है कि हमारा जो है सब लोग काम कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, ओवरऑल गवर्नेंस जो है इम्प्रूव हो रही, बेहतर हो रही। ये तो खुद साख्ता महंगाई पर बात हो रही है सर। इसके साथ ही ये बात करते हैं कि कुछ आपने पेट्रोल पंप्स के NOCs वगैरह भी इशू किए हैं इस वक्त, तो ये क्या वक्त की ज़रूरत थी इतने ज़्यादा NOCs जारी कर देना? ये शहर में पहले ही बड़े NOCs थे। देखें, हमें अंडरस्टैंड करना है चीज़ को, ईज़ ऑफ बिज़नेस भी कुछ चीज़ है। कारोबार होगा तो जॉब्स मिलेंगी, लोगों के पास पैसा होगा तो सर्कुलेट होगा, इकॉनमी चलती है इससे। जी जी। अरसा दराज से पेट्रोल पंप्स के NOCs या इवन हमने तो पेट्रोल पंप्स तो एक फैक्टर है, हमने अरसा दराज से DPDC मीटिंग भी नहीं होती। किसी ने प्लाजा बनाना है, किसी ने पेट्रोल पंप बनाना है, किसी ने स्कूल खोलना है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी, उसकी अप्रूवल ही कोई नहीं होती थी। हमने रेगुलर मीटिंग्स की हैं, क्योंकि बेसिकली अर्निंग जो है आपकी MCs की, ये मेन हेड है अर्निंग का। जब आप काम ही नहीं करेंगे, अप्रूवल्स नहीं देंगे, ईज ऑफ बिजनेस लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। और मज़े की बात, मैंने 1 विंडो बनाई कि किसी ने बिजनेस करना, आप आए एक एप्लीकेशन दे, सारे NOCs डिपार्टमेंट से हम लोग लेके देंगे, और करप्शन को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश किया। 1 विंडो में करिए, हम NOC लेके देंगे आपको, तो आपको डिपार्टमेंट पर जाना नहीं पड़ेगा। यानी बिजनेस के मौके दिए हैं ना कि बिजनेस बिजनेस के करें। मौके, ईज ऑफ बिजनेस, आपके नक्शों की अप्रूवल, आपकी चीज़ें सब ट्रांसपेरेंट होंगी, बेहतर होंगी।
मैं बड़े धड़ल्ले से बड़े दिल से बात कर सकता हूँ, अल्लाह का अच्छा शुक्र सर, है। इसी तरह एनओसीज जारी हो रहे हैं कुछ ज़रूरी इलाकों में, हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से भी आजकल छंग में बड़ा एक नेटवर्क चला हुआ है, तो इस पे कुछ फ़र्क हो रहा है कि ये किस तरह जो ज़रूरी इलाकों में बनना शुरू हो गई हैं हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़। देखें, ये फिनोमेना जो है ना अर्बनाइजेशन का या अर्बन स्प्रॉलिंग का, ये हमारा पूरे पाकिस्तान का है, सिर्फ झंग में नहीं है। मैं समझता हूँ झंग में तो फिर बहुत कम है। आप लाहौर में देखें ज़राई ज़मीन ख़त्म हो चुकी है, हम्म, फैसलाबाद में देखें ज़राई ज़मीन ख़त्म होती जा रही है। सियालकोट में मैं था, उससे पहले ज़राई ज़मीन पूरी पूरी तहसीलों में इंडस्ट्रीज से सारे डुबा दिए। ठीक है, ये एक नेशनल फिनोमेना है। अब मैं समझता हूँ अभी भी इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ नहीं है जिससे आबादी हमारी बढ़ रही है। हमारी अर्बनाइजेशन या हमें अच्छी जो है रेजिडेंसीज तो चाहिए नीड बेसिस। अब इसमें इसके लिए ख़ास तौर पे मैंने लेटर लिखा है कि जी हमारी ना हर चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। जी। एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ की एक्सपर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, हर बंदा स्पेशलाइज टीम है। अर्बन यूनिट का एक प्रोजेक्ट है, हमने पीएमयू का उनको हमने रिक्वेस्ट की है, लोकल गवर्नमेंट का, पीएमयू डिपार्टमेंट का। अभी इसकी हम मास्टर प्लानिंग शायद की कराएंगे। मज़े की बात, ये फ़ेज़ 2 में था, हम इसको मोटिवेट करें। ये अभी 1.5 महीने तक हमारे पास कंसल्टेंट आ जाएंगे। वो हमारी पॉपुलेशन कितनी ग्रोथ क्या है, अर्बनाइजेशन की ग्रोथ क्या है, कौन कौन सी एरियाज ग्रीन है, कौन कौन से ब्राउन होने चाहिए, कौन कौन से पर्पल होने चाहिए, कौन कौन से ब्लू होने चाहिए। ठीक है, यानी इसमें ये नज़रसानी हो पूरी रही है कि इस पे मास्टर कुछ। प्लानिंग, कहाँ कहाँ रोड नेटवर्क होनी चाहिए, कहाँ कहाँ नहीं, पूरा क्राइटेरिया, इसलिए पूरा सब्जेक्ट है। अर्बनाइजेशन पूरा सब्जेक्ट है। इस पे भी कंसल्टेंट आके हम इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करेंगे। 1.5 महीने तक कंसल्टेंट हमारे पास पहुंच जाएंगे और गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से आएंगे। वो हमें पूरा मास्टर प्लान बना के देंगे, इस शहर का स्कोप क्या है, इसने कहाँ ग्रो करना है। तो आप देखें, उससे ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं कि कुछ अगर हाउसिंग सोसाइटी बहुत फार फार अवे बन चुकी हैं, अब जो बन चुकी हैं तो उसको उसको क्या हल है? उसका कोई हल नहीं है। जो मौजूद हैं उसको उसको सेव करना जो है ये गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन है। चुकी है उनकी उसको करें, कंडीशनर जो एसओपीज़ हैं उस पे तो उन्हें पूरा उतारना चाहिए ना, उसको पूरा उस पे उतारना, बिल्कुल उसके आप नहीं बिल्कुल देखना है पूरा उन्हें। पूरा अच्छा उतारना। सर, एजुकेशन के हवाले से छंग का बड़ा, यहाँ से टैलेंट की कमी नहीं है, यहाँ से लोग ऐसी ऐसी जगहों से निकलते हैं कि बंदा सोच ही नहीं सकता और बड़ी ओहदों पे पहुँच जाते हैं, कोई मजहबी लेवल पर भी हो, सियासतदान हो या ब्यूरोक्रेट्स हो। छंग ने बड़े लोगों को बड़ी अच्छी जगहों पर पहुँचाया। सरकारी स्कूलों के लिए आप क्या करें? आप जनाब कॉलेज में तो हमें आप नज़र आ रहे हैं कि बड़ा अच्छा वर्क वहाँ आप कर रहे हैं, वहाँ की मीटिंग्स भी हमें नज़र आती हैं। सरकारी के हवाले से क्या कुछ? देखिए, जंग की ज़मीन बड़ी जरखेज़ है। ठीक है, जिसमें कोई शक। अब यहाँ वो पॉजिटिव साइड में जाए तो बहुत दूर तक जाती है। जी जी। शिकायतों पे बत्ती चौथी करानी हो, मुखालफिन पे पर्चे कराने हो, ये मुखालफिन तो के लिए वडेरा सिस्टम है। इंक्वायरियों के चक्कर में मेरे पास मज़े की बात यह है कि खुली कचहरी में 3000 एप्लीकेशन आई। हमने एनालिसिस किए क्या है, 2700 एप्लीकेशन थी कि किसी न किसी को नुकसान पहुंचाना है, अच्छा। इंक्वायरीज कराना है। तो मैं वही कहता हूँ कि हमें सोच को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स को छोड़ें, अपने इश्यूज़ को देखें, अपने इश्यूज़ को देखें और उसको आगे क्या आपको चाहिए, क्या चीज़ हो चाहिए, क्या शहर को चाहिए, उसको लेके चलें। इस सोच की ज़रूरत है। एजुकेशन के लिए जी जो है हमारा सी एजुकेशन जो है वो भी मेहनत कर रहे हैं, हमारा एयू सिस्टम भी है। हम सरकारी लेवल पे जो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कर सके। और ऑफ कोर्स के अभी उस तरीके से सच्ची बात है कि अभी हमने बहुत सारे, अभी चुनाव का आते साथ ही कॉलेजेस के इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया और जेन्युइन भी थे बहुत सारे, और वो उसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत थी, वो हमने लिए और एक इदारे की बेहतरी के लिए, क्योंकि उसमें डेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो अभी एजुकेशन में अभी ट्रेडिशनली मोड चल रहा है, कोई नया इनिशिएटिव नहीं ले सके, लेकिन आपने आज नोट कराया है, कल से इंशाल्लाह स्कूल फोकस कर। अच्छा सर, हर डीसी की कोशिश होती है कि किसी ज़िले के लिए कोई यादगार प्रोजेक्ट बना के जाऊँ, तो आपकी क्या ख्वाहिश है कि छंग में आखिर आपका ट्रांसफ़र तो एक ना एक दिन होना है, तो छंग के लिए कोई ऐसा यादगार जो आप चाहते हैं कि एक आइडियल, यहाँ छंग में एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए, वो बना के दें? अच्छा, मेरे इरादे कुछ अच्छे नहीं है, ख़तरनाक है। वो इस हवाले से कि मेरे लिए बड़ा हिस्टोरिकल, मैं अपने तौर पे समझता हूँ कि जंग में जो मसाइल हैं, यहाँ पे तो बड़े आराम से एडिशन हो सकता है। किसी शहर में आप जाएं, लाहौर में एक स्टैंडर्ड मेंटेन है, फैसलाबाद स्टैंडर्ड जी जी। मेंटेन है, उसमें कोई एडिशन करें, अपना आपकी याद छोड़ें, तो वो जो है ना मुश्किल चीज़ है। जहाँ इतना ग्राउंड ही ग्राउंड है, मैं आपको दोस्तों को सबको बताता हूँ। हमने पीसीपी में ख़ास तौर पे, मेरा शौक भी है कि हम प्लांटेशन का, शहर को ब्यूटीफाई इल्यूमिनेट कर सकें। जी। इसके लिए हमने 5 चौक हमने फाइनलाइज कर लिए, कंसल्टेंट से उनके डिज़ाइन बनाए और ज़बरदस्त हो गया। अब जून में, मिड ऑफ जून में आपको बनते हुए नजर आएंगे।
दूर नहीं है। अब वो मैंने देखे आपने बड़े अच्छे मैप उनके, और मैं बड़ा लग रहा है कि सारे हमने बहरिया टाउन, ये वो जो बड़े कंसल्टेंट्स हैं उनको एंगेज किया, उनको डाला, उन्होंने वो हमें बना के दिया। फिर हमने मीडियंस पे प्लांटेशन, आपने देखा एक मास्टरपीस छोटा सा लगाया, उसकी बड़ी सोशल मीडिया में भी एक्नॉलेजमेंट। अभी हर आपकी बड़ी बड़ी हाईवेज हैं, हर जगह पे लगेगी प्लांटेशन। जिस तरह आपने सरगोदा रोड को बनाया, वो एक सोलर रोड पे अभी आधा हुआ काम, आधा शुरू हो गया, आज कल से वो प्लांटेशन शुरू हो गया, आप देखेंगे 2 दिन के बाद कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारी हर हाईवे को हम खूबसूरत बनाएंगे, ग्रीन बेल्ट्स बनाएंगे। वो भी मैं समझता हूँ कि सियालकोट में हमने काम शुरू किया था, अब कभी कोई किसी दिन जाए तो वो बंदा कह सकता है कि यार कम से कम ये मैंने एफर्ट की थी। तो यहाँ मॉन्यूमेंट्स बनने जा रहे हैं, यहाँ पे दजी पार्क हमारा है छोटा सा वुमेन का, वो बनने जा रहा है। ये सीवरेज का आपका PC1 कितनी बड़ी चीज़ है, कल को अगर होने 2-3 साल के बाद है, लेकिन मैं कैसे कहूँ कि मैं छोटी सी एफर्ट थी इसमें। और सबसे बड़ी बात आप देखें, ये ट्रांजिशन है हर जगह पे, इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन सेटअप है इधर का, 9 ज़िले टच करते हैं हमें, ऐसे ठीक है। और मेन हाईवेज हमारे पास 4 गुजरे, 7-8 हाईवेज गुजरी हमारे पास, और यहाँ पे लारी अड्डा तक नहीं है। लारी अड्डे के हालात आप देख ही चुके हैं पहले। आपको मैं खुशखबरी देता हूँ, 70 करोड़ का PC1 बना है लारी अड्डे के लिए, ये भी झंग वालों के लिए ऑफ द आर्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, टिकटिंग पॉइंट्स, एयर कंडीशन के अंदर, खूबसूरत बेस, अच्छा स्ट्रक्चर, पब्लिक वॉशरूम्स, ग्रीनरी, ये सब हमने डिज़ाइन कर लिया और PC1 बन गया। बस अप्रूवल की स्टेज पे है, इंशाल्लाह आई होप कि 20 दिन तक अप्रूवल हो जाएगी। मैं हर केस को ना डेवलपमेंट की खुद देख रहा हूँ, टाइमलाइन भी खुद बनाता हूँ, खुद कराता हूँ, और खुद मेरा ज़्यादातर फोकस है कि हम किसी इस टाइम को फ़ायदा उठाएं, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा उठाएं, इस शहर के लिए कुछ कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ये यादगार प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज के सिस्टम की बेहतरी है, ये लारी अड्डा है, ये इससे ज़्यादा ये यादगार प्रोजेक्ट है, नो डाउट आपके दौर में। अगर मुझे मौका इतना मिलता है कि मैं कुछ अर्सा यहाँ रह सकता हूँ, 2-3 महीने भी रह सकते हैं, तो बहुत सारी यादगार। अच्छा सर, झंग बख्तर रोड एक मेन रोड है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कुछ रुकावट है क्या कि एक साइड पे इसकी बन नहीं रहा, एक साइड इसकी मुकम्मल है, इसमें क्या रुकावट है? वो फंडिंग का था, अभी रिलीज हो चुकी है, उसका मीडियन भी बनने जा रहा है। मीडियन में भी आप देखेंगे बहुत खूबसूरत प्लांटेशन बनाएंगे हम, और साइडें भी उसकी टफ टाइल्स वगैरह लग जाएंगी, वो कंप्लीट हो जाएगी। अभी फंड रिलीज हो गया, ऑनगोइंग स्कीम है, इंशाल्लाह वो भी रिलीज। अच्छा सर, हाईवे के बड़े काम हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं झंग हाईवे के हवाले से, तो इसकी अक्सर खबरें भी लगती हैं। 2-4 दिन में पहले भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में देख रहा था कि कोई पैच के नाम पर इन्होंने बड़ी कोई करप्शन की है या ये वो, इस हवाले से भी आप कोई इंक्वायरी आपने लगाई है? इंक्वायरी तो मैं ज़रूर लगाई, लेकिन मेरा बात है कि ये शहर तो टोटली अंडर डेवलप है हमारा जी। अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक फैसिलिटीज़ भी हमारे पास नहीं है। हम हर वक्त अगर ना देखें, मुस्बत सोच की बहुत ज़रूरी है। जी। मैं खुद बैठा हूँ, मैं आप सबके सामने हूँ, अपने आप को अकाउंटेबल ठहराता हूँ आप लोगों के सामने, और बाकी टीम भी मेरी बैठी है, बेहतर से बेहतर करिए। आप किसी चीज़ को चलने तो दें। अगर पहले एहतसाब करना है, अभी तो काम नहीं हुआ, काम तो होने दो उसका। अगर गलत हुआ तो एहतसाब होगा, काम करने से पहले एहतसाब शुरू कर देंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि काम ही रुक जाएगा, आप खुद रुकावट है। यही तो मेरा शिकवा है आपकी वसादत से, यही तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाहता हूँ। हम प्लीज़ कुछ बर्दाश्त करें, या कोई भी मैं मानता हूँ इस चीज़ को, ये लूपहोल सिस्टम के हमारे हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर क्या 2 तरीके हैं, या तो माफिया से पड़ जाए, मैं ज़मीनें सरकारी ज़मीनों को ऐसी की तैसी सारी ज़मीनों से मुआवजा करानी है, माफिया से लड़ना है, हम वो लड़ पड़े पीछे, या शहर को डेवलप कर सके, या इंक्वायरियाँ हो सकती हैं, या काम हो सकता है, दोनों काम इकट्ठे चलना। अच्छा, आखिर में सर आपका टाइम बड़ा कीमती है, झंग के लोगों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहें कि झंग के लोगों का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? सियासतदान तो अपनी जगह कर ही रहे होते हैं कुछ, आम पब्लिक के लिए क्या मैसेज है? हाँ, पब्लिक से एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हमें ना झंग का जो मैं बुरा टाइम तो नहीं कह सकता, एक ज़िला था 1849 में, अपनी शनाख्त करें, आप लोग क्या लोग थे, आप लोग क्या लेगेसी लेके चल रहे थे, कि फैसलाबाद आपकी एक तहसील थी छोटी सी, जी ठीक है, वो आज देखें लैलपुर कहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरी है, कि सब दोस्त जो है ना पॉजिटिविटी से उम्मीद लगा लें और पॉजिटिव सोच लें कि जी आज हमने शहर को बेहतर करना। अगर क्लीननेस काम हो रहा है, अच्छी बात यह है कि शहर में सब लोग अच्छे काम को एक्नॉलेज करते हैं। क्लीननेस अगर चल पड़ी है तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जी आप लोग हमसे कोऑपरेट करें, इस कैंपेन में हमारा हिस्सा बने।
जिमखाना आपका एक्टिवेट होने लगा है, जंग जिमखाना, स्विमिंग पूल, वो हम जिमखाना को दे रहे हैं, हम सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो रही है, आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं। आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझें, जिम्मेदारी उठाएं, हमारे साथ हमारा साथ दें, हम पे ट्रस्ट करें, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, क्योंकि आप लोगों के पार्टिसिपेशन के बगैर, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। पैगाम मेरा ये है कि हम थोड़ा सा मुस्बत सोच के साथ आएँ। अब अगर शहर में कोई बेहतरी हो रही है, तो अगर जो होने जा रही है, हम उसको अंडरस्टैंड करें, उनका हम ख्याल रखें, उसको हम थोड़ा सा ये है ख़ास तौर पे आप सब में अगर पॉजिटिविटी होगी, चीज़ें होंगी, तो शहर ग्रो कर सकेगा। एक छोटी सी बात मेरी रहेगी, वो मैंने क्या कर दूँ, जी जी वॉल्स, मैंने ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी ऑफ झंग और बाकी लोगों से, कंसल्टेंट से मिला, मैंने कहा जी मुझे ना वॉल्स को ब्यूटीफाई करना, और वॉल्स में क्या करना, पॉजिटिविटी, जो इम्प्रेशन हो पॉजिटिविटी का, मैसेज आए, अमन का, सुकून का, वुमेन वॉल्स है भाईचारा। तो वुमेन्स के आगे उन वुमेन्स को जिन्होंने दुनिया लेवल पे नाम कमाया पाकिस्तान की, उनकी पिक्चर्स हो, चीज़ें हो। और बाकी वॉल्स में मैंने कहा है कि जी हम इतने खूबसूरत कल्चर, हमें मान होना चाहिए कि जी हमारा इतना खूबसूरत पंजाबी कल्चर रहा है, या कल्चर है, एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, ज़बरदस्त बात है। हम पूरी जो पाकिस्तान को जो गंदम देते हैं, गंदम हमारी कितने परसेंट यहाँ से है, राइस हम यहाँ से देते हैं, राइस मिल्स हैं यहाँ पे, फ्लावर मिल्स हैं यहाँ पे, अभी भी हमारी जो शहर जो है बड़ा ज़बरदस्त शहर है। थोड़ा सा हम इस अपने सारे इर्द गिर्द जो माहौल है, जो मैं बातें कर रहा हूँ पॉजिटिव, ये ज़रा सामने रख लें और इस पर मान करना शुरू करें, और एक दूसरे के जो डिफरेंसेस जो हैं, बराए मेहरबानी दफ्तरों में जो है शिकायत ना लेके आएँ, अपने काम के लिए लेके आएँ, शहर की बेहतरी लेके आएँ, ताकि हम सब मिल के इस शहर को बेहतर कर बहुत सकें। शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे डिप्टी कमिश्नर झंग, और आज मैंने कोशिश की कि जो सवालात मेरे जहन में आपके थे वो उन तक पहुंचाएं, और उन्होंने भी बहुत खूबसूरती से जवाब दिए। बहुत से सवालात अभी बाकी भी हैं, तो अगर ये झंग इसी तरह रहे तो इंशाल्लाह वो सवालात का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।